नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो देखते हैं 4th पार्ट में क्या कर रहा है कि हमें गिवन एपी है, उसका A3 टर्म हमें कितना गिवन है, 15 गिवन है, और जो सम है पहली 10 टर्म्स का वो कितना गिवन है, 125। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म हमें गिवन है, ठीक है, और सम है 125 कितनी, पहली 10 टर्म्स का। तो हमें पहली A10 टर्म यानी कि जो A10 टर्म है वो पता करनी है और डी की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमें जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। A3 कितनी गिवन है हमें, 15, यानी कि थर्ड टर्म कितनी है हमारी, 15 है। ठीक है, और S10 गिवन है कितना, 125। S का मतलब क्या होता है, सम किसका, पहली 10 टर्म्स का। अगर S10 लिखा है तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना है, 125 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A10 यानी कि 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, A3 हमें गिवन है तो इसका मतलब सबसे पहले जनरल फॉर्मूला फॉर एन टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर एन टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला में जो हमें वैल्यू गिवन है वो पुट आउट करेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू गिवन है, A3 गिवन है, यानी कि एन की जगह पे क्या गिवन है, 3 गिवन है। ए प्लस ए हमारे पास है नहीं है, ए हमारे पास है नहीं, तो एन की वैल्यू क्या गिवन है, 3 है। 3 माइनस 1 इंटू डी भी गिवन नहीं है तो वो भी एज इट इज लिखा। ठीक है, अब चलो आगे, A3 की वैल्यू कितनी है, 15 है। ए प्लस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2D। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई यहाँ से हमारी। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेंगे, S10 से। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता अगर हम यहाँ पे A10 गिवन होता। ठीक है, फिर सीधा लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगता और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, जैसे कि हमने बाकी के पार्ट्स में किया है। ठीक है, बाकी के इसके पार्ट्स जो किए थे पहले वाले लास्ट वीडियोस में, तो उसमें किया था, उस तरीके से हो जाता। बट अभी क्या है, हमारे पास A3 गिवन था तो A3 से हमारे पास एक अलग इक्वेशन आएगी और दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, सम के फॉर्मूला से। तो जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है एपी में, जनरल फॉर्मूला सम का, SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला किसका, सम का। ठीक है, अगर इसमें हमारे पास लास्ट टर्म होती तो डायरेक्ट हम A प्लस एल वाला n/2 A प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते, बट अभी इसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करते हैं। SN की वैल्यू, अब देखो n कितना गिवन था हमें, 10 गिवन था, तो n की जगह पे 10 लगाओ, 10/2 2A हमारे पास है नहीं, n कितना गिवन है इसमें, 10 माइनस 1, d हमारे पास है नहीं। ठीक है, चलिए S10 कितना गिवन था, 125, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आया, 5। ठीक है, 5 2A प्लस 10 माइनस 1 9D। अब यहाँ से 5 इस पूरी इक्वेशन के साथ इधर मल्टीप्लाई रहा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 to 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 2A प्लस 9D। 5 2s are 10, 5 5s are 25। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 25 किसके इक्वल आ गया, 2A प्लस 9D के। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, सेकेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने ऊपर निकाली थी, कौन सी थी, ये थी, ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, n की वैल्यू वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म दी थी तो हमने यहाँ पे n को 3 पुट किया था। ठीक है, क्योंकि हम A3 के लिए निकाल रहे थे। ठीक, अब हमारे पास क्या है, S10 गिवन है। ठीक है, S10 गिवन है तो हम S10 निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में अलग अलग क्यों लिए। ठीक है, क्लियर है, जिसका निकाल रहे हैं उसी के हिसाब से हम n की वैल्यू लेंगे। जबकि जो A है D है वो सबके लिए फिक्स होता है, अगर वो गिवन होता तो वो सबके लिए एक जैसा होता, दोनों में ऊपर भी वही पुट करते हैं और नीचे भी वही पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है हमें। ठीक है, चलिए तो अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं।
है ना। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड में क्या है 2 है, तो इनको इक्वल कर लेते हैं, है ना तो ए के कोफिशिएंट इक्वल है दोनों में, ना डी के इक्वल है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, ताकि वो क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए ए का कोफिशिएंट। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है जी, चलो तो कितना आएगा, सीधा करके लिख रही हूँ, 2a बना प्लस 2 2 ज़ा 4d और 15 2 ज़ा 30। अब ये सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना आ गया 25। इसमें से माइनस करना था, है ना, तो साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, सारे प्लस हैं तो ये सबके नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे कितना आया, 9 में से 4 गया तो 5d, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d 5 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5/5 1, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई है। ठीक है, d की वैल्यू -1 आई। अब इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो 1 में कर दो या 2 में कर दो। पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, 15 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी था, तो d की वैल्यू आई -1, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, 15 इक्वल्स टू ये कितना आया, a -2, है ना। तो अब आगे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 15, ये इधर जाके +2 बना, है ना, तो a क्या आ गया हमारे पास, 17। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई, तो ये दोनों वैल्यूज उसने हमसे पूछी थी, a की और d की वैल्यूज ही निकालने के लिए बोला था ना। तो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें क्या समझ में आना चाहिए कि गिवन में क्या क्या चीज़ें दी हैं उसे कैसे फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, चलिए अब ये पार्ट कंप्लीट हुआ इसका, है ना, 4th पार्ट कंप्लीट है। चलिए अब 5th पार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो 5th पार्ट में क्या गिवन है, d की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है और S9 हमारे पास 75 गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a की वैल्यू और a 9। ठीक है, तो d कितना गिवन है हमारे पास, 5 गिवन है, S9 कितना गिवन है, 75 गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, a और a9, यानी कि 9th टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, सिर्फ S9 गिवन है और d गिवन है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर सम कितना होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, क्योंकि कुछ और तो गिवन है नहीं, तो हमारे पास कुछ और तो गिवन है नहीं है, तो जो गिवन है सम है ना, सम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो S9, n की जगह पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9, 2a हमें गिवन नहीं है, n कितना है यहाँ पे 9 - 1, d की वैल्यू कितनी गिवन है 5। ठीक है, तो अब देखो कितना आएगा, S9 की वैल्यू कितनी है 75, 9/2 2a प्लस 9 - 1 कितना होता है 8 इंटू 5। ठीक है, अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, और 9 ऊपर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ये इधर जाकर 2 ऊपर मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड। ठीक है, और इधर क्या बचा 2a प्लस 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अब यहाँ से इसे कैंसिल आउट करो, 3 3 ज़ा 9, और इधर कितना आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना बना है 50, 50/3। ठीक है, इक्वल्स टू 2a प्लस 40। तो 40 इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 50/3 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, पहले तो इधर एलसीएम लेके सॉल्व करो, 3 एलसीएम आ गया 50, और 3 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 120, 4 3 12 होते ना, इक्वल्स टू कितना आया 2a। अब 120 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा 70, 70/3
माइनस का होगा क्योंकि 120 के साथ क्या माइनस का साइन है, इक्वल्स टू क्या है 2a है। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ से ये 2 इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड होएगा, है ना, इधर होके क्या, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम इसे, a इक्वल्स टू -70/3 इंटू 2। अब 2 से ये कैंसिल आउट करो, 2 3 6, 2 5 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -35/3। ठीक है, अब जो ये हमारी a की वैल्यू आई है, इसके बाद हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, एक तो a फाइंड आउट करना था कि a9, तो a तो हमारा आ गया है ना। अब क्या रह गया, a9 फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है, a9, है ना। तो अब इसके लिए ये क्या है, 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म वाला, है ना, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो कितना होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पुट आउट करो। अब यहाँ पे a9 फाइंड आउट करना है, तो a9, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है -35/3 प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो -35/3 और इधर कितना आया 8 इंटू 5। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 40 बनेगा, 35/3 और प्लस 40, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो दोनों का, 3 आएगा, -35 प्लस ये भी इधर जाके 3 क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बना 120। ठीक है, यहाँ से a9 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से a9 की वैल्यू कितनी आएगी 120, -35 करेंगे तो कितना बैठ गया, 120 -35 किया तो कितना आया -85/3, है ना। 10 में से 5 गया 5 और इधर कितना बचा 11 में से 3 गया तो 8, है ना। तो a9 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -85/3। तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, सम गिवन था, है ना, सिर्फ सम गिवन था और डी की वैल्यू गिवन थी। तो हमने क्या किया, पहले सम वाला फॉर्मूला लगाया, वहां से हमारी क्या आ गई ए की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्योंकि उसने हमें 9th टर्म निकालने के लिए बोला था तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, किसका, एपी का। ठीक है, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाया तो उससे हमारे पास क्या आ गई 9th टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही 6th पार्ट। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू हमें 2 गिवन है, डी की वैल्यू हमें 8 गिवन है और एस एन गिवन है। ठीक है, इस बार 3 चीज़ें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है और ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम एन निकाल लेंगे तो उसके बाद ए एन पे अगर हमारी 4 वैल्यू आती, 5 आती, तो उसका मतलब A4 या A5 जो भी एन की वैल्यू आएगी वही टर्म हमें निकालनी होगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन चीज़ें हमारी ए इक्वल्स टू कितना गिवन है 2 गिवन है, ए कितना गिवन है 2 गिवन है, डी की वैल्यू हमारी 8, एस एन की वैल्यू कितनी है 90। फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो एन निकालेंगे, उसके बाद ए एन निकालेंगे। ए एन का मतलब क्या है, जो भी यहाँ एन की वैल्यू आएगी वही टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, क्लियर है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से, है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाता है फिर सोल्यूशन इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो जनरल फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, फॉर सम के लिए। सम के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यूज पुट आउट करो, एस एन की वैल्यू कितनी है 90 और इधर n तो हमारे पास है नहीं अभी, है ना, 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, n अभी नहीं है तो n एज इट जाएगा और d के साथ जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाए। तो अब देखो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 180 बन गया और इधर क्या रह गया n रह गया, यहाँ पे 4 आया, n माइनस 1 एज इट इज, यानी कि 8 अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर 8 इसके साथ, 8 n माइनस आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा n इंटू ये 8 में से 4 गया तो कितना आएगा 8 n एज इट इज और 8 में से 4 गया 4, माइनस का 4 बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 180 इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 8n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको इधर ले जा लेते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस होल इक्वेशन में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है,
4 शायद कॉमन है, देखो कैसे, अगर ये भी कैंसिल आउट हो जाता है तो 4 कॉमन है, इसमें तो आता ही है, इसमें तो 4 निकल ही सकता है। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, देखो आ जाएगा 4 कॉमन, है ना। 4 कॉमन निकालो तो 4 2 जा 8, 4 1 जा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ n रहेगा, और 180 की जगह पे कितना आ जाएगा हमारा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलो आगे, 4 को जब इधर लेके जाएंगे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0, है ना। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है तो हम आराम से उसका क्या कर सकते हैं, मिडल स्प्लिट करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 45 को किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए होगा, 45 2 जा 90, और सम कितना आना चाहिए हमारा माइनस, ये जो 90 ये भी माइनस में आएगा, और सम भी कितना आएगा माइनस में आएगा, कितना आएगा -1। ठीक है, अब देखो 90 के फैक्टर्स बनाओ, क्या होंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 के टेबल में 3 1 जा और 3 5 जा, फिर से 3 के टेबल में 3 5 जा 15। अब हमें इसमें से 2 ऐसे नंबर उठाने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, -1 हो। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, जब हमने फैक्टर्स बनाए 2 3 3 और 5, है ना, इसमें से अगर हम ऐसे करें 3 3 जा 9 करें और 5 2 जा 10 करें तो 9 और 10 आया। 9 और 10 में से जब 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और अगर इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अब वो क्योंकि माइनस का चाहिए तो इसका मतलब क्या, जो बड़े वाला नंबर होगा उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, ये तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो पुट आउट करो वैल्यूज, क्या आ जाएगा, 2n² -9n लिखेंगे, प्लस का 9n आएगा, है ना। ये प्लस इसके साथ क्या था, प्लस था, और इसके साथ माइनस था, तो इसके साथ प्लस आएगा, और जो हमारी दूसरी वैल्यू है 10n वो माइनस का आएगा। 10n क्या आएगा, माइनस का आएगा, -45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालो, n कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, 2n + 9। ठीक है, अब आगे चलो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे बनना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे 2 बनाना है तो इसका मतलब 2 इसमें से निकाले तो कितना बचा, 5 बचा, तो 5 कॉमन निकल रहा है, देखो निकल रहा है, 5 2 जा 10, और इधर वाली चीज़ भी सेम बननी चाहिए, तो माइनस है, बाहर माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 45 में से 5 कॉमन निकाले तो 9 आया इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास ये पहली टर्म में और ये दूसरी टर्म में सेम चीज़ है, कॉमन आ जाएगी, 2n + 9 कॉमन आया, अंदर यहाँ पे क्या बचा, n बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों को अगर 0 से इक्वेट करें, 2n + 9 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -9, और यहीं से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/2 आ जाएगी, और दूसरी तरफ n - 5 को 0 से इक्वेट करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। ठीक है, n की 2 वैल्यूज आई हमारे पास, क्या आई, 5 आई और -9/2 आई। अब देखो जो हमारी टर्म होती है वो क्या नेगेटिव में होती है, नहीं, तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू को लेंगे। हमें क्या निकालनी थी, an, तो इसका मतलब n कितना आया हमारा, 5 आया, तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, a5 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, a5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म कितना होता है, an इक्वल्स टू a + n - 1 × d। अब इसमें क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर में चाहिए वो आ जाएगा, है ना। तो an का मतलब कितना है, a 5 है, a कितना गिवन है हमें, 2, n कितना है 5 - 1, d की वैल्यू कितनी गिवन है, d की वैल्यू कितनी गिवन है, 8। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, a5 कितना आ जाएगा, 2 + 5 - 1 कितने होते हैं, 4 × 8, यानी कि 2 4 जा 32। ठीक है, 2 + 32 आ गया, तो यहाँ से कितनी वैल्यू है हमारे पास, 34। ठीक है, तो a5 की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 34। ठीक है, तो a5 निकालने के लिए बोला था उसने, तो a5 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 34। तो यहाँ से a5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 35। तो हमें 2 वैल्यू निकालने के लिए बोली थी, कौन कौन सी बोली थी, एक तो n निकालना था, n हमारा 5 आया,
तो उसने ए एन बोला था, ए एन का मतलब जो भी एन की वैल्यू रहेगी वही टर्म आपको निकालनी है। तो हमने क्या निकालना है, A5 निकालना था। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि सम गिवन था तो हमने क्या करा, सम वाला फॉर्मूला लगाया, वहाँ से एन की वैल्यू निकाली। जब हमारे पास एन आ गया तो हमें पता चल गया कि कौन सी टर्म निकालनी है, क्योंकि उसने हमें ए एन निकालने के लिए कहा था। तो हम क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। नेगेटिव वैल्यू हमारी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं होती हैं, है ना। ठीक है, तो एन की वैल्यू पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट होगी। तो वहाँ से हमने क्या करा, nth टर्म के लिए फॉर्मूला लगाया और उसमें वैल्यूज पुट आउट करी, जिससे कि हमने अपनी nth टर्म यानी कि A5 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कि प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इन क्वेश्चंस में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।